नमस्कार। हेलो। हेलो, हाँ सोनू जी नमस्कार। नमस्कार जी। अर्चना पारिक बोल रही हूँ नोखा से। जी पहले जी भी 2 बार बात हो चुकी है। जी जी नमस्कार जी नमस्कार। कैसे हैं सर? बस ठीक ही है, सांस आ रही है और जा रही है। बस वो तो भगवान करे आती जाती रहे तो इसमें बढ़िया है। मर के क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल। जीना है, संघर्ष के साथ जीना है बस, और क्या। मरना तो एक दिन है ही है। जी जी जी। तो सर मैंने अभी कॉल किया था, मैडम ने उठाया था, फिर मैडम ने नंबर दिए कि मैडम आप इस पे बात करो। अच्छा 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 अच्छा। तो सर क्या चल रहा है अभी, क्या प्रोग्रेस हो रही है क्या नहीं? मैंने कहा सबसे बात करो। रजिस्ट्रेशन तो हमने करवा लिया। हाँ देखो, खाली रजिस्ट्रेशन से कुछ नहीं होता। हमने कॉन्फ्रेंस भी बंद कर दी, सब हाँ कुछ हाँ बंद कर दिया। किसके लिए हाँ लड़े, हाँ। किसके लिए मरे? हम ही पागल हैं क्या? हम ही अपने बच्चों को गालियां दिलवाए, हम ही गाली खाए, हम ही कमीने, हम ही कुत्ते, हम ही गद्दार, हम ही ब्लैकमेलर। हमने ये सिस्टम चलाया था हेल्प करने का, किसी की हाँ हाँ जेब हाँ से तो नहीं, एक दूसरे की हेल्प ही तो कर रहे थे। हाँ। क्यों, क्या हुआ सर? लेकिन लोग लालची किस्म के हैं, स्वार्थी किस्म के हैं। हर कोई अपने क्या हुआ फायदे सर? की सोचता है। हुआ क्या सर? हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्या हुआ? क्यों यूट्यूब पे इन यूट्यूब बाबाओं ने कहा कि संगठन 10-10 रुपए ले रहा है, भीख मांग रहा है। तो कौन सा अपने लिए ले रहा है? लेकिन आप ही तो अभी तो बोल रहे हो कि ले रहा है, वहाँ पे कोई जवाब हाँ। नहीं देता ना। वहाँ पे तो हम ही देते हैं। मैं, राजेंद्र जी, गिल जी, विकास भाई, जितेंद्र जी हैं पंजाब से, शशि भूषण जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, मदन मिश्रा जी हैं, संतोष भाई हैं, सर हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप बस प्रेम जी हमें हैं जोड़ो तो हरियाणा सही। से। हाँ नहीं, अगर आपको हल्का फुल्का दर्द और किसी की हेल्प चाहते हो, अगर आपको हाँ मैनेजमेंट गलत लगता हो, कुछ भी हाँ चीज आपको गलत लगती हो, हाँ। तो आप उसके खिलाफ ऑडियो वीडियो करो ना, तब लगेगा ना कि हाँ हक है और किसी की हेल्प करना चाहते हो। तो मेरा तो ये मानना है कि पहली बात तो कोई अच्छा काम करता है ना तो उसके विरोधी तो होंगे ही होंगे, ये तो मान के चलो आप। जी। हमने तो ये तो अब भी अपने को इन सबसे उठ के काम करना है। संतोष भाई है, उसकी 18 साल की बिटिया तड़प तड़प के मर गई। हाँ हाँ। उसको 30,000 रुपए नहीं मिले। जब जाके उसकी हमसे बात हुई, आज उसी की हेल्प की। वो बंदा खाने के लिए मोहताज था दिल्ली के अंदर। हमने उसकी हेल्प की 10-10 रुपए से ही। इसका ड्रामा बनाया और सुना डिस्ट्रीब्यूटरों ने, सबने सुना, किसी ने कोई पलट के जवाब ही नहीं दिया। सर मैं तो क्या इससे पूरी तरीके से जुड़ी हुई नहीं हूँ। बात ये आपको सही बताऊँ, सिर्फ 2 बार कॉन्फ्रेंस करी है, वो भी हस्बैंड ने करी है। हाँ, तो जुड़े ही नहीं है ना। मुझे अब यूँ था देखो कि वो छोड़ दो, आप कंपनी का मैटर छोड़ दो कि कंपनी है, कंपनी के मैटर से अलग हो क्या है। इंसानियत भी तो कोई चीज होगी। हम तो इंसानियत की हैसियत से कर रहे हैं। बस बस सही है। मान लो कंपनी ना होती, ऐसे भी जैसे हमारे रिलेशन है आपस में, हम एक दूसरे की मदद करते नहीं ही कर है। सकते। जैसे कोरोना चल रहा है, मान लो कोरोना चल रहा है, इसमें भी तो हेल्प करी है। जी सरकार को दे ही रहे हैं ना, लाखों रुपए दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। कौन से और दिए नहीं है? यहाँ कितने मान लो 10 रुपए इतना है ही रोज के नहीं। हिसाब से 1,000 रुपए हमें टोकन नाम रख दिया था, उस चीज का टोकन हाँ कि नहीं सर, मुझे 1,000। भी ये सही लगा, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया, क्योंकि बाद में मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं रहा। जी तो हस्बैंड ने ये कहा कि अपने जो नागौर वाले हैं हंसराज जी, उनके टोकन के पैसे कटते थे। तो जी मैंने हस्बैंड को कहा अपने भी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है करवाएंगे। फिर हस्बैंड मेडिकल डिपार्टमेंट में, और मेडिकल डिपार्टमेंट वालों का आपको पता ही है अभी बिजी चल रहे हैं। जी। फिर इस नहीं, बीच सोच के टोकन ले मैंने लेते आपको हो, कॉल किसी के किया। काम आते, भले ही चलो ये समझो हाँ आपके नहीं आए, लेकिन आपको भी तो पता, आप जैसी पीड़ा आपकी है, उस जैसी पीड़ा किसी और की भी होगी, वो किसी और के काम आते। हाँ तो कोई ना कोई भाई, कोई अपने तो 10 रुपए में रोज 10 रुपए की चाय नहीं पीते क्या? बिल्कुल चिप्स खा जाते हैं, सुपारी खा जाते हैं। बिल्कुल खा जाते हैं जी। लेकिन मैडम जी भाई कोई क्या समझता फर्क नहीं पड़ता है? है। तो और सर देखो फिर अब क्या अपना चल इतना रहा है? बैकअप मैंने नहीं उस है। दिन अगर ऊपर वाले ने चाहना, अगर हम जिंदा रहे, हम इस सिस्टम को चला कर रहेंगे, अपने जेब से नहीं सर, चलाएंगे। मैंने आपको अपनी पीड़ा सुनाने के लिए इसलिए कॉल किया है कि हम सर आपका सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो आपका क्या, हमारा ही सहयोग है ये, आपका तो नहीं है। मैं तो अपना कहूंगी, मेरे तो सर एक बच्ची गले में आई हुई है जी। उसके मैंने 2,02,500 रुपए लगाए थे। मैंने आपको उस दिन भी सुनाया था, उसके हस्बैंड के टैक्स क्लेम के मिले थे। जी अब जी। वो बच्ची 4 बार चक्कर काट के चली गई कि उसके खाने के ही लाले पड़ रहे हैं। आप ये देख लो, 3 तो तो बच्चे हैं आप उसके। उसके बारे में लीगल मैनेजमेंट से बात करते, लीगल प्रोसेस है उनका, उनसे बात करते।
भगवान राधे श्याम की जो टीम है, उसका परिवार है, उससे बात करते। हम तो भड़काते हैं संगठन वाले लोग। फिर नहीं सर, ऐसी बात होती तो फिर मैं आपसे कॉल पे बात ही क्यों करती? नहीं, कहते हैं हमें ताने सुन लिए इतने कि मरने को मन करता है। हाँ, तो कोई अच्छा काम करेगा तो उससे ताने तो मिलेंगे। आप तो ये तो मान के चलो, और जो काम बताओ, करेगा वो बच्ची उसके सर पे, वो बच्ची उसके सर पे बाप का साया भी नहीं है। अगर हम उसकी हेल्प करने के लिए कहेंगे तो ये जालिम, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग ये कहेंगे कि फिर भीख मांगने को तैयार। ये चाहते क्या है कि लोग मरे। अब तक तो राधे श्याम दावे करता था गरीब बिटिया की शादी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे वो बिटिया अगर हम उसके लिए खड़े होंगे अब फिर हमारे ऊपर वॉल्यूम कसी जाएगी। सर आप साहब से बात करो, वो थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रहे थे, आप बात करो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, वो अपने वो टोकन वाला सिस्टम पूछ रहा था मैं। सर टोकन वाला इसलिए बंद कर दिया क्योंकि हर आदमी यहाँ हेल्प लेने के लिए ही है। जब उसको हेल्प मिल रही है और वो संतुष्ट है हेल्प से, तो आवाज क्यों नहीं उठाता। अभी यूट्यूब पे वीडियो आई 5-7 धड़ाधड़ कि उन्होंने कर दिया काम स्टार्ट, भीख मांगनी स्टार्ट कर दी। अब बताओ, हम तो हेल्प करने के लिए तैयार है। हमने कमेंट कर दिया ना सर उसका। तो जी हमने तो उसका कमेंट किया था। मैंने कहा ये भीख मांगना नहीं है, ये हेल्प होती है, और हेल्प करने के लिए कोई भीख मांगना नहीं होता। आप कहो तो मैं कटोरा लेके निकल जाऊँ, अगर किसी 4 आदमी की हेल्प होती है तो मैं निकल जाता हूँ। बिल्कुल नहीं आती है। एक भाई साहब यूट्यूबर हैं हरियाणा से ही। खैर वो अपनी हर यूट्यूब में कहते हैं कि मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, लेकिन हम तो नाम लेंगे। सुनील आर्या जी। अरे वो सुनील आर्या का ही तो आया था अभी, जो अभी आप भीख मांगने वाला बता रहे हो, सुनील आर्या का ही तो आया था। हाँ तो सुनील आर्या का उसने कमेंट कर दिया सर, हमने तो कमेंट कर दिया उसका। हाँ बताओ, अभी क्या सिचुएशन है इस बच्ची की जिसके बारे में आप बता रहे हो? कितनी तकलीफ में है, कितनी तकलीफ में है वो बच्ची? वो बच्ची बहुत ज्यादा तकलीफ में है। लॉकडाउन के अंदर तो थोड़े बहुत वो तो चलो हम भीख नहीं मांगेंगे। सुनील आर्या जो आके इतनी बड़ी चौड़ी लंबी बात धरती की रानी कर देंगे, पृथ्वी की रानी कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इतनी बड़ी बड़ी बात बोलता है। चलो संगठन तो कुछ नहीं करता। संगठन किसका है? हम लोग संगठित हुए। भाई साहब आप कर दो ना। हमारा है संगठन सर। हाँ संगठन किसी के एक का नहीं है, एक का नहीं है। संगठन तो हमारा है। संगठन में तो ऐसा है कि मैं तो सुनील आर्या से मैंने फोन भी लगाया था, लेकिन वो फोन तो कॉल तो उठाता नहीं है। नहीं कहता है कि मेरे तो नंबर खुले रहते हैं, कभी कॉल करो कभी कुछ भी करो। हाँ वो तो यूट्यूब पे ही कहता है केवल, और एक्चुअल के अंदर क्या सिचुएशन है वो मुझे पता है। सुनील आर्या तो क्या है कि वो उसका चमचा है राधे श्याम का। मैन बताता हूँ मैं आपको। उसको फालतू के वो पैसे मिलते रहते हैं। वो यूट्यूब पे वो अपने पोस्ट करता रहता है, वीडियो पोस्ट करता रहता है और लोगों से गालियां सुनता रहता है, और कुछ नहीं। नहीं हमें बोलता है कि कुछ कुत्ते किस्म के लोग हैं, कुछ बिल्ली किस्म के लोग हैं। भाई अभी तो लॉकडाउन लग रहा, कुत्ता और बिल्ली का बाद में पता लगेगा। कहीं आ जा नहीं सकते हैं। हाँ अरे सर मैं बता रहा हूँ आपको, हमने भी कमेंट कर दिया है उसको। और ऐसे यूट्यूब पे कुर्सी पे बैठ के कमरे में भी वीडियो बनाने से ऐसे कोई कुछ नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसको 4 तरह की बात सुनने को मिलेगी सर, जरूर मिलेगी। नहीं सर, हमने तो संगठन हमने सबने मिलके बनाया बहुत कुछ। और ये रुकेगा नहीं, किसी के बाप पे भी नहीं रुकता। अरे नहीं रुकेगा सर। जब भी तो ये शुरू 2-4 आदमियों से और आज 10,000 पार 10,000 पार हो गए हैं, तो ये कोई कारण ऐसे ही खड़ा थोड़ी होता है। बिल्कुल वो सोच रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस बंद कर दी, इन्होंने मदद करनी बंद कर दी। हम जो काम हमने संकल्प लिया था हरिद्वार के अंदर, हम वो कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं। लेकिन हम जो कॉन्फ्रेंस करें, कॉन्फ्रेंस में कान लगाकर सुनते हैं कुछ बुजदिल किस्म के लोग। हिम्मत है नहीं, मर्द बनने का शौक है उन्हें, लेकिन मर्दानगी उनके अंदर है नहीं। सही है। अब सर ऐसा है कि कॉल करके तो हमने उनको कॉल तो वो उठाते नहीं है। यूट्यूब पे हमने जो अभी वीडियो उसकी कमेंट हमने कर दी, और कमेंट में और ठीक है उसका कोई जवाब थोड़ी देगा वो गए। ऐसा है सर जी, अभी हेल्प जो काम अच्छा काम करता है ना उसको तो 2-4 बार सुननी पड़ेगी। आज संगठन से इनके पेट में दर्द हो रहा है। संगठन के लोगों ने, कौन लोग हैं वो दुखी हैं इसी तरह के किसी कैटेगरी के। कई बार कहा कि आओ बात रखो अपनी सामने आके। डिस्ट्रीब्यूटर दुखी हैं,
इनको कुछ बताओ, कभी कोई दूसरा कदम ना उठाए हैं, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं आने की, आए नहीं, कोई भी नहीं आ। तो संगठन है कौन? तो संगठन तो है तो वो सारे जो नीचे वाली कैटेगरी के हैं, जो दुखी हैं, जिनके पैसे लगे। बिल्कुल। और एक बात और है, ये लोग समझ रहे हैं कि निचली कैटेगरी के लोग जिनका एक भी पे आउट नहीं आया अब तक, अगर ये संगठित हो गए तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि बड़े लीडर का तो पेट भरा हुआ है, वो तो बोलेगा नहीं कुछ। बोलेगा कौन? कहाँ बोल रहे हैं? कहाँ बोल रहे हैं? कोई नहीं बोल रहे हैं, सबको पता है। बोलेगा कौन? जिनके पैसे नहीं आए, रुके हुए हैं। हाँ, और यही लूज पॉइंट है। अगर ये लोग जाग गए ना, मंदबुद्धि लोग जाग गए, ये अब भी अपडेट बाबा ये बैठे हैं उस चक्कर में कि राधे श्याम आएगा, ऊपर की आईडी देगा, तुम लोग काम करना। कुछ नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा है कि अपन जो ये काम कर रहे हैं, इस काम को अनवरत चलने दो सर। देखो सर, ये पूरी हम पूरी प्लानिंग के साथ हैं, कर रहे हैं। ना ही कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिसको जरूरत है हमारे पर्सनल नंबर पे, वो सच्चा सीधा आदमी हमें कॉल कर रहा है, जिसको जरूरत है। जिस दिन से इन्होंने गिद्दड़ भभकी दी ना यूट्यूब पे आके, उस दिन से हम रुके। हमारे पास पूरे प्रूफ है, हमने 4 बंदों की मदद कर ली उस दिन की। इनको पता है हम क्यों गाएं, क्यों सुनाएं। नहीं बिल्कुल। एक बंदे का तो वो आया ही है, उस पे संतोष नाम से आ रहा था ना अपने। हाँ, संतोष भाई की 18 साल की बिटिया हमारे बीच में नहीं है। इतना दुखी है, वो खाने को मोहताज है अभी। अगर उसकी हेल्प कर दी, इनको क्या दर्द हुआ ये तो बताओ। यानी कि लोग मर ही जाए। अरे नहीं सर, ये तो बिल्कुल, मैं तो इनके बिल्कुल ही ये जो ये काम कर रहे हैं ना, इनके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है सर। हम तो बिल्कुल भी 1% भी पक्ष में नहीं है। क्यों कि वो किसी की भी सूद लेना नहीं चाहते हैं, किसी को भी पूछना नहीं चाहते हैं, केवल अपने वीडियो डाल रहे हैं, लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, भरमा रहे हैं, और इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अब तो हम कंपनी को जानते नहीं, इन लोगों को जानेंगे। और जो यूट्यूब पे इनके सहारे बैठे हैं, मैं तो उनसे भी कहूंगा कि भाई इन्हीं लोगों को जानो। यही समझा रहे थे धरती की रानी करेंगे, और आने वाले हैं, जीत सच्चाई की होगी। अरे कुछ नहीं हम तो इनसे पूछेंगे जवाब। टाइम पास करने की बातें हैं और कुछ नहीं है सर। बिल्कुल, ये तो टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं है सर। हमने कह दिया, कई बार कह दिया। रही बात ये संगठन एक कंपनी के लिए नहीं बना, ये सभी कंपनियों के लिए बना, और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बना। कंपनी से अदर भी का अगर कोई आदमी आएगा, ये तो सिस्टम ही कुछ और तैयार कर रहे हैं हम आपस में मिलकर सब। क्योंकि यहाँ एक आदमी का दिमाग नहीं है। यहाँ पर जो दुखी है, वो दुखी को पता है कि कैसे दुखी है। तो सभी दुखी लोगों का दिमाग है, और सभी दुखी लोग हैं वो मिलकर, जब ऐसा है कि दुखी होता है सुखी हो, मिलकर जब आदमी एक हो जाता है ना, बिल्कुल, तो उसके बाद में उसका कोई कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा, मेरा जितना भी अमाउंट लगा है, ठीक है, मेरे से आज स्टाम्प पे लिखवा लो। मेरा जितना भी अमाउंट लगा है मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ संस्था के नाम ट्रांसफर कर दो। किसी की हेल्प में जाएगा, मेरा दिल खुश हो जाएगा। तो सर यही हम चाहते हैं कि हमारे जितनी अमाउंट लगी हुई है, हमारे जो नीचे आदमी जो जुड़े थे उन लोगों को मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। यही हमारी सोच है। बिल्कुल। और ये धैर्य बनाए रखो, आने वाले हैं। अरे आते तो सर लॉकडाउन पूरा खत्म हो गया। लॉकडाउन लास्ट स्टेज पे चल रहा है। आज 2 महीने में जिनको आना था वो सारे आगे बाहर। और ये ऐसी कमेंट करते हैं, हरामी लोगों से सावधान। बताओ, जो डिस्ट्रीब्यूटर दुखी थे वो हरामी है, और हरामी किस बात पे बोलते हैं ये बताओ। चलो संगठन को ही बोलते हैं हरामी। संगठन ने ऐसा क्या काम गलत किया आज तक? FIR हुई उस दिन से। अरे सर ऐसा है कि ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, अगर ये सामने आके बैठ जाए या कॉल उठा लेना, तो कॉल पे हम उनको जवाब दे देते हैं, और या सामने आ जाए ना तो सामने आके जवाब दे देते। यूट्यूब पे तो वो बना दिया, वो सुननी पड़ेगी अपने को। तो और कमेंट बॉक्स भी ऑफ करते हैं अपना। हाँ, वो भी ऑफ करते हैं। हाँ, वो सुनते नहीं है। बस केवल वो कह दी, उनकी सुन ली बस। जब इतनी सच्चाई लीगल मैनेजमेंट है, लीगल ये गुर्गे हैं राधे श्याम के, तो इतनी भी तो हिम्मत रखनी चाहिए ना, कमेंट बॉक्स ओपन करे। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम तब पता लगेगा ना इस बात को। हाँ, अब ये संगठन में है ना, जितनी बार हम कॉल करते हैं हम बात कर पाते हैं, हमें बात होती है, कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं तो भी बात होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ है, तभी हम बात करते हैं सर। बिल्कुल।
देखो आपने पता होगा हम कैसे हैं, एक ही कैटेगरी के हम सब लोग हैं, संगठित हुए हैं, और जो हम सिस्टम चलाने की सोच रहे थे, हेल्प करने की, लेने की, हमने तो खुद बोल कर लिख दिया। कुछ भाई साहब कहते हैं कि तुम्हारा संगठन ही कहाँ लीगल है, मगर चेक करा मेरे भाई। अरे लीगल कुछ नहीं है, तो कर तो चेक है, लेकिन हमारा जो काम है ना वो लीगल है। हम ये चाहते हैं कि लोगों की हेल्प हो, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। नहीं, संगठन में भी कह रहे हैं लीगल है क्या है। अरे भाई तू चेक तो कर एक बार, तुझे पता तो लगेगा। अरे कौन चेक करता है सर, बस केवल ये बैठ जाते हैं कमरे में, यूट्यूब नहीं इनकी कंपनी के तो सारे सर्टिफिकेट चेक किए थे, तो फिर अंदर क्या है, भजिया तल रहा है क्या अंदर? इनको कोई मतलब नहीं है, इनके तो उसने किया अपनी कंपनी को सेव किया, जो भी डॉक्यूमेंट्स लिया कंपनी के लिए लिया, कंपनी सेफ है उसकी। डिस्ट्रीब्यूटर बाढ़ में जाए मरे, लगभग 20 से ऊपर लोगों ने आत्महत्या कर ली, किसी की आज इन्होंने ऑडियो वीडियो डाल ली है कहीं कि बहुत दुख हुआ, वो भाई मर गया, ये हुआ, तो और ऐसा कदम ना उठाए। नहीं, जो भी उठेगा पैसे के लिए या हक के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, बस उस पे तीर धनुष इनके तैयार है। हम तो सर इनके ना तो समर्थन में हैं और ना इनके, बस ठीक है ये वीडियो पोस्ट कर देते हैं, वीडियो इनके जो आते हैं वो वीडियो सुन लेते हैं, वीडियो सुन के देख लेते हैं कि ये एक नंबर के झांसेबाज है। बताओ जी, हमने तो बहुत हिम्मत करी कहने की। तो हिम्मत की है ना, तो सर आज आपने कारवा खड़ा कर दिया, आज 12-13 हजार का कारवा आपने खड़ा कर दिया। नहीं, 17,243 लोग हैं। तो सर ये तो अपना कारवा तो हर महीने 5-6 हजार प्रोग्रेस ही चल रहा है। बिल्कुल, वो सोच रहे हैं ना कि ये दुबक गए बैठ के, नहीं हम नहीं बैठते। बस अब सर उनको ऐसा है कि उनके बहुत तकलीफ हो रही है कि ये 10,000 से 12,000, 15,000, 17,000, 20,000 हो गए। बिल्कुल, 20,000 जब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं ना, तो बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं वो। लॉकडाउन खुलने दो, पहला जो मीटिंग होगा दिल्ली के अंदर, अच्छा, ऑल ओवर इंडिया से, अगर वहाँ पर दुखी डिस्ट्रीब्यूटर भाई बहन ना दिखे तो फिर पता लगेगा ना, फिर देखेंगे इनके पेट का दर्द। बिल्कुल आएंगे। और जब तक कुछ निर्णय नहीं होने का, और हमारे जिम्मेदार तो ये यूट्यूबर हैं, इन्होंने हमें बहला फुसरा कर रखा है, हमें राधे श्याम से कोई मतलब नहीं, हम तो इनके नाम लेंगे, सब ऐसी बात कर रखी है। इनके नाम लेंगे, इनके ऊपर केस करना है। बिल्कुल, कि इन्होंने जब ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से रहो ना, ये क्यों रोब झाड़ते हैं? अरे ये तो खुद ही कहते हैं ना कि हम तो अभी, कोई कह रहा है मई में जुड़े थे और कोई कह रहा है हम तो अभी जुलाई में जुड़े थे और हम तो अभी जस्ट जुड़े हैं। अब ये जो मैनेजमेंट के अंदर राधे श्याम के साथ बन के बैठ गए, तो आप निचली कैटेगरी के ही। बिल्कुल, और फिर हक जताते हैं इतना कि जैसे राधे श्याम का बड़ा लड़का हो या राधे श्याम के मामा का लड़का हो। राधे श्याम के परिवार के तो कोई आगे ही नहीं आ रहे हैं, ये राधे श्याम के परिवार में ये बने हुए हैं, और इन लोगों के कारण ही लोग भड़क रहे हैं। तो लोग भड़केंगे ना सर, टाइम देते हैं, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, और कहते हैं कि संगठन भड़का रहा है। संगठन विदेश से चल के आता का, संगठन तो उन दुखी लोगों का है जिनके ना नीचे बनने के बाद में, मैं बता रहा हूँ सर, संगठन बनने के बाद में कोई सुसाइड नहीं हुई है। बिल्कुल, तो संगठन बनने के बाद में जिसको हेल्प की जरूरत थी उनको हेल्प मिली है, और वास्तव में सुसाइड है ना वो बिल्कुल बंद हो गई। और ये बताओ FIR हुई उस दिन से? बताओ। और ये कह रहे हैं संगठन गलत रास्ते पे जा रहा है। अरे मेरे भाइयों, कभी बुद्धि का भी प्रयोग करो, आयोडीन नमक खाया करो। अरे सर ये 2 या 3 जने हैं, केवल ये 2-3 जने ही आ रहे हैं। नहीं, ये भाई साहब बोलते हैं ना कि कुछ कुत्ते और बिल्ली। रही बात भाई यूट्यूब पे बोल रहे, अभी इधर से हम बोल रहे, उधर से तुम बोल रहे, कभी आमने सामने कहना कुत्ता और बिल्ली। अरे ये तो मैं खुद कह रहा हूँ सर कि ना तो ये फोन उठाते हैं, ना ये फेस टू फेस बात करते हैं, यूट्यूब पे बच्चे चले जाते हैं, उससे क्या मतलब है? कोई सारांश नहीं है उससे। बिल्कुल, हम तो बारूद के ढेर पे बैठे। एक बार संगठन की मीटिंग में आ जाओ, बस कॉन्फ्रेंस पे आ जाओ या चाहे सामने, हमने तो कई बार इन्विटेशन दे लिया इनसे। हाँ, अरे कॉन्फ्रेंस में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने सामने आ जाओ, एक बार मीटिंग में आ जाओ। नहीं, फिर इनको आने की क्या दिक्कत है जब ये लीगल हैं, सब कंपनी इन्हीं के हाथ में है, यही चला रहे हैं, यही रोकते हैं, यही इसकी अपडेट बताते हैं।
तो फिर ये पीछे क्यों हटते हैं? वहाँ क्यों नहीं आए? वहाँ बोलते ना कि भाई ये गलत कर रहे हो, रुक जाते। तो इसका मतलब तो यही नहीं चाहते हैं। सारे समझदार व्यक्ति बैठे हैं, उनको पता है कि संगठन के अंदर वो जवाब चाहिएगा, उनको प्रूफ चाहिएगा। प्रूफ ऑफ जवाब हमारे पास में है नहीं, बस ठीक है यूट्यूब पे आके 4 बातें बोल दी। इन बातें बोलने से कुछ नहीं होता है। संगठन में आएगा ना तो उसको सब तरह से सोच समझ के आना पड़ेगा। संगठन की मीटिंग में आएगा तो नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर तो जवाब मांगेगा। अब देखो जितना पागल भाई बहनों को बन लिया। और ये भी न्यू है ना जो ये कारवा चला, ये भी एक राधे श्याम के विश्वास पे उसने विश्वास बनाया था तो चला अब तक। हाँ बिल्कुल। और अगर इनके मन में ये गलतफहमी है कि हमने प्रोडक्ट बेच भी साबित कर लिया, मनी रोटेशन के दायरे में नहीं है। देखो कानून जितना दिमाग इन लोगों के अंदर है तो लोगों के अंदर भी है। और देखो जब डिस्ट्रीब्यूटर मर ही रहा है, मरने की कगार पे आ ही गया है तो क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा। ये कारवा तो केवल राधे श्याम ने खड़ा किया है, ना किसी के और दूसरे के कारण से हुआ है, ना कोई और खड़ा किया किसी ने। यानी कि उस अकेले आदमी, चलो वो अंदर गया जो भी इन्हें संभालना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूटर को हक नहीं है क्या? जब वो कहता था वो चिंगार कर रहा था, हम सबका बाप हूँ। आज डिस्ट्रीब्यूटर अगर चलो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी बोल रहे हैं, क्या बोलने का हक नहीं है क्या? बिल्कुल है। जब वो बाप का दर्जा दे दिया था, आज हम उसको ये कह रहे हैं, लोग आज ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। अरे क्यों ना बोल ले? जब बाप का दर्जा दे रखा कुछ भी बोल ले, कि बेटा अपने बाप से कुछ भी बोल ले। बिल्कुल बोल ले। तुम लोग कौन होते हो? तुम्हारा क्या है कंपनी के अंदर? तुम्हारा रोल क्या है? तुम भी डिस्ट्रीब्यूटर, हम भी डिस्ट्रीब्यूटर। तो बोलना भी तो गलत नहीं है ना। लोग दुखी है, वास्तव में दुखी है और परेशान है, पीड़ित है। सेटिस्फाइड जवाब क्या है? बस ये कहते हैं कि कोर्ट प्रोसेस चल रही है। अरे कोर्ट प्रोसेस चल रही है, क्यों चल रही है जब सारा काम लीगल है? लीगल है। दूसरी बात, समय सीमा तो बता ही नहीं रहे ना कि ये समय सीमा है। समय सीमा तो सारी खत्म हो गई इनकी। बस बताओ अब गलती ये कह रहे हैं कि राधे श्याम बाहर आकर देख लेगा। अब ये बताओ डिस्ट्रीब्यूटर क्या करे जब उनको भ्रमित किया जा रहा है, सही रास्ता दिखा जा रहा है, तो क्या करे? पूछने वाला ये पूछे कि आएगा कब बाहर है, बाहर आने के लिए वो जब कोई सेटिस्फाइड जवाब उत्तर नहीं है तो करेंगे क्या, ये बता दो। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ। वो सारे अपने दुखी लोग मिलेंगे, मिलकर संगठन बनाएंगे, संगठन बना के एक दूसरे की हेल्प करेंगे और अपना कारवां चलाएंगे और आपके खिलाफ खड़े होंगे। नहीं, तब तक हम बहुत अच्छे थे। अब तक 2 साल हो गए हम चुपचाप बैठे थे। सब अच्छे थे। हम डिस्ट्रीब्यूटर ही है ना, संगठन नहीं है, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हम भी इसमें शामिल हो गए, एक आवाज उठाने लगे। आज हम गद्दार हो गए, आज ब्लैकमेलर हो गए, आज कुत्ते किस्म के लोग हो गए, आज बोटी खाने वाले लोग हो गए हम। सर फालतू की बातें हैं, कोई आने जाने नहीं है। सब हर डिस्ट्रीब्यूटर समझदार है, हर आदमी समझता है कि ये कितनी बातें करते हैं, इनकी बातों में कितना दम है, सबको पता है। अपने तो किसी को पता लेकिन पता है कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भाई बहन अब भी अंधकार में हैं, अब भी अंधकार में है। लेकिन जरूरत तो राधे श्याम को इन डिस्ट्रीब्यूटर की ही पड़ेगी जब कंपनी दुनिया की नंबर 1 बनानी है, या कहीं अलग से लेके आएगा वो? ये लोग कुछ लोग हैं जो भ्रमित हैं, अभी भी अपडेट बाबाओं के चक्कर में फंसे हुए हैं। अरे हम कह रहे हैं हम केस वेस, हम कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे, तुम साथ तो आ जाओ। और जब कंपनी लीगल है फिर केस से डरते क्यों हैं? इनके पेट में दर्द क्यों होता है कि ये केस करेंगे? एक मैन चीज नोट करो आप, एक मैन चीज नोट करो। ये अपडेट बाबा सबको कहते हैं कि संगठन और रोड़ा अटकाएगा केस करके। भाई केस करके क्या रोड़ा अटक जाएगा जब तुम पाक साक दूध के धुले हुए हो? जब आप बिल्कुल अगर आप सही हो, सत्य हो और सही रास्ते पर हो तो कोई आपके बीच में रोड़ा नहीं है। तो हम तो पैर पकड़ लेंगे एकदम से, मगर चलो जी लोग तो संगठित हैं एक साथ, कंपनी फिर धरती गिरानी करेंगे। लेकिन इनको दर्द क्या, इनकी कमजोरी दिखती है कि केस करने से क्या होगा, क्योंकि वो भी पोल खुलेगी कि प्रोडक्ट किस किस को मिला। और जब कंपनी ऑनलाइन पेमेंट लेती थी तो फिर कैश क्यों लिया 3 महीने तक, वो भी तो पोल खुलेगी। इस चीज का खतरा है इन लोगों को। अभी तक चुप है, सब चुप है, लेकिन ये सारी पोल खुलवाएंगे। अब बिल्कुल खुलवाएंगे सर। अब तो जैसा कि इनका, और ये भी राधे श्याम के ऊपर है कि उसकी बदौलत वो इंसान कुछ और सोचती, अब नहीं पता क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कोई स्टेटमेंट उसकी तो आती नहीं। कोई स्टेटमेंट नहीं है राधे श्याम की स्टेटमेंट। और हमने तो अपने बाप से भी ज्यादा दर्जा दे दिया था
जब कंपनी बंद हुई थी मेरे पापा को पता लगा था, मेरे पापा अटैक आके चल बसे थे। लेकिन मैंने फिर भी गुम रखा, अपने बाप से भी बड़ा दर्जा दिया, अपने बाप से भी बड़ा दर्जा। बिल्कुल बिल्कुल हमने देखा था। यानी कि तब मैं ना तो किसी ने यूट्यूब पे सुना आज तक कि मेरे पापा ऐसे, मेरी हालत ऐसी हो गई। आज हम आवाज उठाने लगे, आज हम गद्दार की श्रेणी में तो घोषित कर दिए। जब फेवर में थे तो राधे श्याम के भगत, राधे श्याम की भक्ति की थी ना जब, तब तो हमें कोई नहीं जानता था। बिल्कुल, क्योंकि तब थे हम अंधभक्त। बिल्कुल यही कह सकते हैं ना। बिल्कुल कह सकते हैं। आज यानी कि बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। आज हम गद्दार, ब्लैकमेलर, कुत्ते, कमीने सर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हम कुत्ते बन जाएंगे, कमीने बन जाएंगे, भिखमंगे बन जाएंगे। देखो हम तो जो भाई बहन है डिस्ट्रीब्यूटर, उनके लिए खड़े हैं, हक के लिए खड़े हैं। हमारा कोई वो नहीं है मोटिव हम केस करें, लेकिन जब हमें कोई राह नहीं मिलेगा तो केस ना करें तो और क्या करें। बिल्कुल सर करें। और हम हर बार चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं इन मैनेजमेंट के लोगों से, टाइम मैनेजमेंट के लोगों से, भाई कोई रास्ता बताओ। इनको सर फिर ये कहते हैं हमें आदमियों की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, लॉकडाउन खुलने के बाद में बड़ी मीटिंग रख लो, इनको बड़ी मीटिंग होगी, धुआंधार मीटिंग होगी। ऑल ओवर इंडिया से डिस्ट्रीब्यूटर सबकी कॉल आती है हमारे पास। हाँ तो सर ऐसा है, उस मीटिंग में उनको कह दो कि तब तक हम मीटिंग में नहीं आए, उठेंगे नहीं। नहीं, इस मीटिंग में यदि वो नहीं आते हैं, कोई मैनेजमेंट का बंदा या कोई कंपनी की तरफ से, तो कंपनी के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ खड़े होंगे बिल्कुल सारे। नहीं, इन लोगों को पता क्या लग रहा है कि लोग इकट्ठा होंगे, ये कहेंगे कि इसको बाहर निकालो 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 निकालो, हम इनके बिना मर रहे हैं, इनकी हमारे फेवर में खड़े होंगे। लेकिन ये गलत जा रहा है मामला। लोग वैसे नहीं होंगे, लोग कहेंगे हमारे पैसे दो पैसे दो पैसे दो। हाँ, अगर कोई स्टेटमेंट आती है, कोई अच्छी बात बताते हैं तो आज भी फेवर में खड़े हैं सारे के सारे लोग। बाहर निकाल के आज राधे श्याम कह दे कि हाँ यहाँ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कह रहा हूँ आज भी दावे से कहता हूँ मैं, 60 के 60 लाख लोग वहीं पे बैठ जाएंगे। लेकिन उस बंदे की कोई स्टेटमेंट या उसके लीगल मैनेजमेंट से कोई स्टेटमेंट तो आए। कोई नहीं है। ये केवल इनकी खुद की स्टेटमेंट है सबकी। बस इससे ज्यादा क्या कहें जी, हम तो अपने कार्य पर नहीं रुकने वाले हैं। नहीं रुकने वाले भी नहीं है। अपन हरिद्वार के अंदर शपथ लेके आए थे, उसको पूरा करेंगे। हम झूठी शपथ नहीं, हम तो गंगा जल की कसम खा के आए थे। हमें पानी की कसम नहीं खाई थी, ना पानी की बोतल की। बिल्कुल। हाँ, अब सर अब ऐसा है कि हमारे जो ये बच्ची है हमारे यहाँ पे जी, उसकी हेल्प किस प्रकार से कर सकते हैं सर? सर उसकी हेल्प के लिए जब भी कॉन्फ्रेंस होगी, आपका नंबर है मेरे पास, मैं आपको कॉन्फ्रेंस पे लूंगा। हाँ, सारी बातें वही होंगी, क्योंकि हम तो भीख मांगते हैं, भीख मांगकर दूसरों की मदद करते हैं। बिल्कुल सर। उसमें लोग मजाक भी करते हैं, जैसे किसी की मदद की कि इसका तो आ गया ऑटो पुल। अरे कोई बात नहीं है सर, ऐसा है कि बच्ची का भला हो जाएगा। अरे करो भाई, मजाक करो, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं ना, हमारा दिल खुश है और जिसको हेल्प मिल रही है उसका दिल खुश है। तुम कुत्ते किस्म के लोगो, तुम इस लायक हो ही नहीं। तुम्हारी अपने को गंदी कमाई का रुपया अगर किसी के काम आ जाए, अपने को किसी से कोई मतलब नहीं है सर। अपने को तो केवल ये है कि अपन अच्छा काम कर रहे हैं, अपने मन में संतुष्टि है, दिल खुश है, और कुछ नहीं दिए कहने वाले करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं। बताओ, उस बच्ची का बाप नहीं इस दुनिया में, अकेली माँ है, वह मोहताज है। इस भगवान की कंपनी में पैसे डाल ले थे उसके मैनेजमेंट वाले, अगर पैसे मांगो तो बोला भी नहीं है, आके बस 7 पीढ़ियों काम नहीं करना पड़ेगा ऐसा आश्वासन देते हैं। अगर कोई आवाज उठाए उसकी हेल्प, अगर उसकी हेल्प के लिए कोई हम जैसा नहीं, उसकी हेल्प के लिए, उस बच्ची की हेल्प के लिए भी कितनी दुखी है। आपने लगभग 3 महीने पहले मेरे पास कॉल की थी, वो कितनी दुखी बच्ची है। क्या अब तक मैनेजमेंट के कानों तक आवाज नहीं पहुंची? जो ये कुत्ता दल्ला किस्म के कहते हैं संगठन वाले लोगों को, उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंची है। सब ये पहुंच गई है, कैसे हेल्प करने वाला कोई नहीं है। नहीं, वो हेल्प करे ना, उसकी है ही नहीं, उनके पास में कोई चारा ही नहीं है। उनके पास में केवल यूट्यूब पे वीडियो बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो फिर लोगों को क्यों रोकते हैं, क्यों बोलते हैं? क्या हक है उनके पास ऐसा बोलने का? गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और कुछ नहीं है।
और ऐसे ही गुमराह होते रहेंगे। आपने 2 साल का रिजल्ट देख लिया, ये तो ये समझो कि अभी तक लीगल है कंपनी। अरे सर ऐसा है, लीगल में 2 साल निकल गए, अगर अनलीगल हो गई फिर क्या होगा? कुछ नहीं होना है। अभी तो लीगल मैनेजमेंट है, लीगल प्रोसेस है, लीगल वकील है इनके पास। अगर अनलीगल हो गई तो फिर क्या हाल होगा? होगा क्या, लोग जीते मारेंगे। लेकिन फिर भी हम समझेंगे, कहेंगे कि भड़का रहे हैं। लोग जीते मारेंगे और कुछ नहीं है सर। और मैं तो आपको खैर कोई नहीं, खैर जिस दिन से हमने कॉन्फ्रेंस बंद करी हमें भी थोड़ी शांति है, क्योंकि जो लोग है ना उनका हमें पता है, जो दुखी है उनकी हेल्प हम आज भी वैसे ही कर रहे हैं और हमेशा वैसे ही करते रहेंगे। लेकिन कॉन्फ्रेंस ग्रुप हमें सब बंद कर दिया, क्योंकि जहाँ का भी बंदा है जिसको हेल्प चाहिए। थोड़ी दिक्कत लॉकडाउन की आ रही थी, अब हमें पता लग गया है कि कहाँ का बंदा है। हर एरिया में हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, वो उसकी सिचुएशन देख के बताएंगे कि सच में है या नहीं है। बस, नहीं तो फ्रॉड भी हुआ हमारे साथ। कुछ लोग आए हमारी वो देखने के लिए कि हाँ संगठन झूठ है मूठ है, उन्होंने पैसे उतारे। एक बंदे के पास हमें 21,000 रुपए कर दिए रातों रात, एक दूसरे ने हेल्प करके। और उसने कहा सुबह तक देख लिया मैंने संगठन, कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 50, कोई 100। अरे भाई इस लायक है, हम तो दे रहे हैं। अरे तो यही तो होता है, संगठन मिलकर की हेल्प करेंगे तो तुम्हारे घर पे तो रुपये पहुंच रहे हैं ना। और उसके बाद भी ताना मार दिया। तो सर राजस्थान का कोऑर्डिनेटर कौन है, उनको हमारे ये नंबर दे देना संपर्क में। हाँ राजस्थान से कई हैं, मैं आपके पास व्हाट्सएप पे नंबर सेंड कर दूँ पूरी लिस्ट। हाँ ताकि क्या है कि वो इनको बता देंगे कि सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। जी जी जी। जो इस बच्ची की एक बार जो भी है एक बार हेल्प की है, तो ये बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए 3 बच्चे हैं इसके। नहीं बिल्कुल हेल्प होगी बच्ची के लिए। देखो बच्ची हमारी भी ऐसी है, हम तो सबको अपना मानते हैं, तभी तो गालियाँ सुनते हैं। वो भी विधवा है जी, वो विधवा है सर, विधवा है और 3 बच्चे हैं। जी 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 पता, बताओ। अगर इस हाल में भी, खैर कोई बात नहीं, 2 गाड़ी हम उस बच्ची की भी हेल्प करेंगे, मिलकर करेंगे, अकेले नहीं, मिलकर करेंगे सबके सब। बिल्कुल 2 गाड़ी, भिखारी को कुजी को, नीचे धरती ऊपर आसमान, और डिस्ट्रीब्यूटर भाई बहन सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। बस जो ऐसा है कि जो काम अच्छा होता है उसके अंदर मुसीबतें जरूर आती है, लेकिन ये क्या सोच रहे हैं संगठन बन गया और तुम्हारी गिद्दड़ भभकी से रुक जाएगा? कभी भी नहीं रुकेगा। नहीं बढ़ ही रहा है, रुक कहाँ रहा है, बढ़ रहा है ये तो। बस बढ़ रहा है आगे से आगे। बिल्कुल, और ऐसे ही बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा। हम उन भाइयों के नाम भी उजागर नहीं कर रहे हैं जो नए बंदे हमारे साथ आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्योंकि उजागर करके क्या हुआ, उनके नाम दिए, उनके यानी कि टांग खिंचाई की, बहुत लोगों की धमकी भी दी। अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, धमकी दे लो भाई, धमकी दे लो। धमकी के अलावा कुछ नहीं है। अपने तो ऐसा है कि ये लॉकडाउन वाला काम खत्म हो गए, बड़ी मीटिंग रखो, मीटिंग के अंदर जबरदस्त आगाज करो संगठन का। बिल्कुल करेंगे भाई जी, बिल्कुल करेंगे। उससे पहले आप कॉन्फ्रेंस करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ मैं आपके पास कॉल करूँगा। अच्छा आप कॉल करोगे क्या? जी मैं आपको कॉन्फ्रेंस करूँगा। बिल्कुल सर, आप फोन कॉल कर देना, हम सारी सिचुएशन बता देंगे आपको। जी थोड़ी सी हेल्प हो जाए और बाकी संगठन के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल नहीं, बस ये कहो कि संगठन हमारा है और इसको रुकने तो देना ही नहीं, हमें इसको रुकने नहीं देना। हमें हमारे तो संपर्क में जो भी है ना, ये कंपनी छोड़ दो, वैसे भी हम इसको हेल्प के लिए आजीवन चलाएंगे ही चलाएंगे। बिल्कुल हम कुछ भी करें। कितने बंदे जोड़ दिए सर, नजर से कम से कम 30-40 बंदे जोड़ चुके हैं हम। जी। और जो भी हमारे संपर्क में आता है हम तो यही कहते हैं कि संगठन से पहले जुड़ो आप। बिल्कुल सर। ठीक है सर, तो फिर आप कॉन्फ्रेंस में जब भी आप बात करें तो मेरा नंबर आपके पास ये भी है वो भी है, दोनों नंबर है मेरे। जी मैंने यही नंबर पे आपको कॉल करूँगा। क्या नाम बता आपने? हाँ तो मेरा नाम तो राकेश है और मिसेज का नाम है, हम दोनों ही जुड़े हुए हैं सर, अर्चना पारिक। अच्छा ठीक है। बिल्कुल दोनों ही संगठन से जुड़े हुए हैं और दोनों के नंबर आपके पास में है, किसी को भी कॉल कर लेना सर। ठीक है। थैंक यू सर, धन्यवाद। वेलकम। जय श्री राम।
दोस्तों नमस्कार, आपका भाई सोनू राठौर। यह ऑडियो तो आपने पूरी तहे दिल से सुन भी ली होगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, जो आपके सामने सच है, मुझे नहीं पता आप किस मानसिकता से इसी ऑडियो को सोचोगे, क्या प्रतिक्रिया दोगे। अगर आप नेटवर्कर हैं तो एक नेटवर्कर की हैसियत से मुझे समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों, समझने की कोशिश करना। और आखिर में उन भाइयों को मैं मैसेज नहीं, एक सुझाव देना चाहूँगा। जो भाई मेरा नंबर पाकर मेरे पास मैसेज करना चाहते हैं, नेटवर्कर भाई, ये प्लान 21वीं सदी का, पहले आओ पहले पाओ, टॉप आईडी लो, टॉप पोजीशन लो, मैं उनको कहूँगा भाई मेरे पास प्लान भेजना व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। पहले हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि हम सब नेटवर्कर हैं। जैसी स्थिति में देख रहा हूँ ना कि प्लान भेजने पे आज सोनू के पास इतने लोग हैं तो भेज दूं, टीम बड़ी हो जाएगी। भाई ऐसा मत करो, अपने लिए सोचो। आने वाले टाइम में हमें क्या करना है। अगर हम नेटवर्कर एकता जिंदाबाद नहीं करने के, तो फिर तो सीधी सी बात है, जैसे आप मेरे पास प्लान भेज रहे हो, आपकी कहाँ सेटिंग है, आप मेरी भी सेटिंग करवा दोगे। अच्छी खासी मेरी सेटिंग हो सकती है, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं करनी मेरे भाई। मुझे ऐसा पैसा, ऐसी सेटिंग नहीं चाहिए, हरगिज नहीं चाहिए। आप मेरे पास प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप प्लान ना भेजें। मुझे दिक्कत आती है इस चीज से। या तो मेरा दिमाग आप जैसा नहीं है कि मैं आपकी सोच नहीं सोच पा रहा हूँ, या आप में मेरे जैसा नहीं है। बस अंतर इतना है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर एक नेटवर्कर के हित में सोचने की बात सोच रहा हूँ, और आपका पता नहीं मुझे कि आप क्या कर रहे हैं या नहीं। तो गाइज़, आपने सोनू सर की अपडेट को सुन लिया है। होप करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आई होगी, और आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से प्रॉब्लम चली है। संगठन अगर लोगों की हेल्प कर रहा है तो किस तरीके से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि बोनेंजा आ गया, ROI आ गई। मतलब लोग हेल्प तो नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरीके से कटाक्ष किया जा रहा है। लेकिन संगठन के लोग रुकने वाले नहीं हैं। 20,000 लोगों के करीब का कारवां होने जा रहा है, और आगे भी इसी तरीके से हेल्प होते रहेगी। एक विधवा औरत की जिसका पति उसके साथ नहीं है आज इस दुनिया में, ऐसे लोगों की भी संगठन हेल्प कर रहा है। जो एक रोटी के लिए भी मोहताज हो रहे हैं, उन लोगों की संगठन हेल्प कर रहा है। जिनके परिवार में 2-2, 3-3 बेटियां हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए संगठन हेल्प कर रहा है। तो यार मेरा एक ही क्वेश्चन है, संगठन गलत कहाँ पे कर रहा है, आप लोग ये बताएं। जितने भी लोग कमेंट सेक्शन पे गलत कमेंट करते हैं, क्या किसी की हेल्प करना गलत है? किसी को भूखा मरने से बचाना क्या गलत है? क्या किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो उनकी हेल्प करना गलत है? क्या किसी के घर में बेटी है, उसकी शादी के लिए पैसे की ज़रूरत है, उनकी हेल्प करना गलत है? अगर ये गलत है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख के बताइए। अगर आप इंसान हैं तो आप कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये गलत है। तो गाइस, अगर ये गलत नहीं है तो संगठन यही सारी चीज़ें करने में लोगों की हेल्प कर रहा है। आप लोगों को भी कंधे से कंधा मिला करके आ जाना चाहिए, राइट? अगर अभी तक नहीं आए हैं तो मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाएं, रजिस्टर करें, कॉन्फ्रेंस कॉल का हिस्सा बन सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए नहीं हो रही है, जब भी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज होगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसका हिस्सा